हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आने वाले जो आसाम हायर सेकेंडरी टेट 2020 है, जिसका डेट रखा गया है आपका 10 जनवरी 2021 में, उस एग्जाम का प्रिपरेशन आप 45 डेज में कैसे करेंगे, उसका फुल स्टडी प्लान में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के टाइम में स्टूडेंट्स क्या क्या मिस्टेक करते हैं, सारे पॉइंट्स में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप आसाम हायर सेकेंडरी टेट 2020 का जो पेपर वन है, पेपर वन का फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आप लोगों को आसाम हायर सेकेंडरी टेट 2020 का जो पेपर वन है, उस पेपर वन का फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आसाम हायर सेकेंडरी टेट जो होने वाला है 10 जनवरी 2021 में, उस एग्जाम का अगर हम लोग पेपर वन की बात करें तो पेपर वन जो है, ये पेपर वन आपका सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन पेपर है। चाहे आप आर्ट से हो या कॉमर्स से हो या साइंस से हो, सभी कैंडिडेट्स के लिए ये पेपर आपका कॉमन पेपर है। यहाँ पर इस एग्जाम में इस पेपर वन का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स रखा गया है। पहला सब्जेक्ट है आपका पेडागोजी, सेकंड सब्जेक्ट है आपका जनरल इंग्लिश, थर्ड सब्जेक्ट है आपका बेसिक न्यूमेरिकल्स एंड फोर्थ सब्जेक्ट है आपका असम एंड इट्स पीपल। यहाँ पर अगर हम लोग पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में 20 मार्क्स रखा गया है। 20 मार्क्स मतलब 20 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। जनरल इंग्लिश में 40 मार्क्स मतलब 40 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिक न्यूमेरिकल्स जो कि क्लास 10 लेवल में जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है, उसमें से यहाँ पर 20 मार्क्स मतलब 20 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड असम एंड इट्स पीपल से 20 मार्क्स मतलब 20 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स पेपर 2 में ही यहाँ पर फोकस दे देते हैं। अगर हम लोग बात करें 2014 की, तो 2014 में पहली बार आसाम हायर सेकेंडरी टेट कंडक्ट कराया गया था। और उस एग्जाम का रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो उस एग्जाम में ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखा गया है पेपर वन में वो सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स पेपर वन में फेल किया है। पेपर 2 में बहुत सारे स्टूडेंट्स 80 प्लस स्कोर करके भी पेपर वन में फेल रह गए थे। तो आप लोगों को यहाँ पर पेपर वन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, क्योंकि पेपर वन जो है, इस पेपर वन का जो क्वेश्चन का पैटर्न वो थोड़ा सा हाई लेवल रखा जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर आप पेपर वन में अटक जाते हैं तो पेपर 2 में पास करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। आप लोगों को दोनों पेपर में पास करना है, पेपर वन में पास करना है, पेपर 2 में भी पास करना है इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को वो मिस्टेक नहीं करना है। आप यहाँ पर ज्यादा टाइम पेपर वन में देंगे। पेपर वन में जो जो सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट को आप लोगों को आराम से प्रिपरेशन करना है और सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन इस चरण में आप लोगों को कराया जाएगा। जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे बेसिक न्यूमेरिकल्स हो, असम एंड इट्स पीपल हो, जनरल इंग्लिश हो, पेडागोजी हो, सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन इस चरण में आप लोगों को कराया जाएगा। तो पेपर वन की टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, इस चरण में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, कंसेप्ट वाइज प्रिपरेशन आप लोगों को कराया जाएगा। तो पेपर वन में यहाँ पर आप लोगों को फोकस देके पढ़ना है। और अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो पेपर वन के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप आइए पेपर 2 में। पेपर 2 में जो कैंडिडेट्स साइंस से आते हैं उनके लिए पेपर 2 थोड़ा सा इजी हो गया है, क्योंकि जो कैंडिडेट साइंस से आते हैं वो कैंडिडेट्स आइदर फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में या फिर मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री करके आए हैं। जो कैंडिडेट्स फिजिक्स में मास्टर डिग्री करके आया है, वो तो फिजिक्स चूज करेगा ही और साथ में कोई भी एक दूसरा सब्जेक्ट चूज करेगा। तो उसके लिए फिजिक्स में तो 50 मार्क्स मिल रहा है और 50 मार्क्स में से वो कम से कम तो 45 प्लस स्कोर करके ही आएगा।
45 प्लस छोड़ दीजिए, 40 प्लस तो स्कोर करके ही आएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आ रहा है। तो पास करने के लिए आपको और 20 मार्क्स चाहिए उसको, तो 20 मार्क्स बाकी 3 सब्जेक्ट में से जो एक सब्जेक्ट चूज करेगा उसमें से 20 मार्क्स वो आराम से स्कोर कर लेगा। मान लीजिए वो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स केमिस्ट्री में आता है, तो केमिस्ट्री अगर चूज करेगा तो उसमें भी कम से कम 40 प्लस स्कोर करेगा और बाकी 20 मार्क्स बाकी जो सब्जेक्ट लेगा उस सब्जेक्ट से बाकी 20 मार्क्स वो आराम से स्कोर कर लेगा। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, साइंस स्ट्रीम से जो आते हैं उनके लिए पेपर 2 थोड़ा सा इजी होता है। अगर हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें, मतलब जो कैंडिडेट्स एमकॉम करके आए हैं वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। अकाउंटेंसी को पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज को पढ़ना है, सेल्समैनशिप एंड एडवर्टाइजिंग को पढ़ना है, बैंकिंग को पढ़ना है, इंश्योरेंस को पढ़ना है। और कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स रखा गया है ये यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट डिफिकल्ट एंड ज्यादा टाइम यहाँ पर लगेगा जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम से आते हैं, क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम से जो कैंडिडेट्स आते हैं, मतलब एमए करके जो कैंडिडेट्स आए हैं, मान लीजिए आपने एमए इन लॉजिक एंड फिलोसफी में करके आए हैं, मान लीजिए आप एमए इन आपका पॉलिटिकल साइंस में करके आए हैं या फिर एमए इन इकोनॉमिक्स में करके आए हैं, तो उस केस में भी आपको कोई भी एडवांटेजेस यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सिलेबस नहीं रखा गया है। यहाँ पर देखिए ये जो सिलेबस है ये कॉमन सिलेबस है। ये कॉमन सिलेबस में देखिए करंट अफेयर्स भी रखा गया है, जनरल स्टडीज भी रखा गया है, और ये जो सिलेबस है ये पूरा एपीएससी जैसा एग्जाम जो होता है उसका जैसा सिलेबस है। तो यहाँ पर पेपर 2 जो कैंडिडेट्स आर्ट्स से आते हैं उनके लिए यहाँ पर पेपर 2 में कोई भी एडवांटेजेस नहीं है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स आर्ट्स से आते हैं, मतलब एमए करके जो कैंडिडेट्स आए हैं वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर पेपर 1 जितना सीरियसली पढ़ना है पेपर 1 को, उतना ही सीरियसली पेपर 2 को भी पढ़ना है। जितना सीरियस पेपर 1 को पढ़ना है, जितना सीरियसली उतना सीरियसली आपको पेपर 2 को भी पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कोई भी एडवांटेजेस नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से दोनों पेपर को पढ़ना है। यहां पर देखिए इस पेपर में यहां पर 15 अलग अलग टॉपिक्स रखा गया है और हर एक टॉपिक को यहां पर आपको पॉइंट वाइज पढ़ना है। एक एक पॉइंट से आप शुरू करेंगे, ऐसे नहीं आप बुक ले लेंगे और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। यहां पर देखिए मान लीजिए आपने इंडिया फ्रीडम मूवमेंट ने शुरू किया, मूवमेंट टॉपिक से शुरू किया है, तो इस टॉपिक का थ्योरी आप पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर जो जो एमसीक्यूज है उन एमसीक्यूज को देखेंगे। उसके बाद आप जाएंगे नेशनल सिंबल्स में, नेशनल सिंबल्स के ऊपर जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद उसका रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे करके यहाँ पर सारे टॉपिक का थ्योरी आप पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एमसीक्यूज में जाके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर आप पीडागोजी पेपर 1 में आइए, पेपर 1 का पीडागोजी से आप शुरू करेंगे और पीडागोजी का पहले यहाँ पर आप लोगों को सारे थ्योरी को पढ़ लेना है, उसके बाद एमसीक्यूज को आप सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली आप अगर आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो ऊपर ऊपर आप प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जाम आपसे क्लियर नहीं होगा। एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट उठाइए और उस सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस आप लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जनरल इंग्लिश का पहले तो आप सिलेबस देखिए और उस सिलेबस का सारे सिलेबस में जो जो टॉपिक के सारे टॉपिक का थ्योरी पहले कंप्लीट करिए और उसके बाद यहाँ पर एमसीक्यूज को देखिए। मान लीजिए आप जनरल इंग्लिश में नरेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नरेशन का डायरेक्टली आप एमसीक्यूज मत देखिए, आप नरेशन में जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल होता है, सारे रूल को पहले अच्छी तरह से समझिए और उसके बाद यहाँ पर नरेशन के ऊपर जो जो एमसीक्यूज आप लोगों को मिल रहा है वो सारे एमसीक्यूज को एक एक करके आप सॉल्व करेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर बेसिक न्यूमेरिकल्स का पूरा सिलेबस आप देखिए और सिलेबस में जो जो चैप्टर है वो सारे चैप्टर को आप डिटेल्स में पढ़िए, सारे चैप्टर का हर एक टॉपिक को आप डिटेल्स में पढ़िए और उसके बाद एमसीक्यूज को आप सॉल्व करिए। डायरेक्टली अगर आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में एक अननोन क्वेश्चंस जब आप देखने को आपको मिलेगा तो उस केस में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का जो थ्योरी है, थ्योरी को यहाँ पर आप लोगों को पहले तो कंप्लीट करना है। थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद आप एमसीक्यूज में जाइएगा। डायरेक्टली आप एमसीक्यूज में जाएंगे तो उस केस में यहाँ पर आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर आसाम एंड इट्स पीपल, ये थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बाहर से आ सकता है। इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को आसाम एंड इट्स पीपल के अंडर में जो जो टॉपिक रखा गया है सारे टॉपिक को आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है, ऊपर ऊपर आपको नहीं पढ़ना है।
डिटेल्स में पढ़ना है। पहले तो आप डिटेल्स में सिलेबस को यहाँ पर पूरा कंप्लीट करिए, हर एक टॉपिक को यहाँ पर डिटेल्स में कंप्लीट करिए और उसके बाद यहाँ पर आप उस टॉपिक का एमसीक्यूज के ऊपर जाइए और एक एक करके सारे एमसीक्यूज को आप सॉल्व करिए। पेपर 1 का फुल प्रिपरेशन इस चैनल में कराया जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को ऐसे आराम से प्रिपरेशन करना है। अभी यहाँ पर 46 डेज रह गया है। इन दिनों में आप लोगों को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है और हमारे साथ चलना है। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो ये एग्जाम आपसे आराम से क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पर आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों के पास जो भी सवाल हो यहाँ पर पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को आप लोगों को फॉलो करना है। इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।